नमस्कार साथियों, जानकारी बढ़ाओ क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम जब डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हैं अपनी किसी तकलीफ़ का समाधान के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए, तो वो हमें शुरुआत में क्या बोलता है कि ये आपको मैं 1 हफ़्ते की या 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ और इसके बाद में आपको मुझे आकर के बताना है कि ये दवाई आपको सूट कर रही है। वैद्य जी भी यही चाहेंगे कि अगर आप उनको जा कर के बताएँ दोबारा से, बजाय वो इकट्ठी दवाई दे दे। ऐसा नहीं करता, महीने की या 2 महीने की, वो तो बाद में देगा जब कोई दवाई आपको सूट कर जाएगी। तो पहले जब वो शुरुआत में जब आप वहाँ पर जाएंगे या वो आप उनको बताएंगे कि मुझे दिक्कत है और वो उसको जो दवाई देगा, तो वो उम्मीद करता है कि आप उनके पास में दोबारा जाएंगे और आप जाते भी हैं। आपका मतलब कोई भी जब वो जाते हैं तो उसका निवारण और बेहतर तरीके से कर पाता है। लेकिन जब हम विपरीत में इसके बात कर रहा हूँ, उलट में, कि आध्यात्मिक रूप से यदि हम किसी मंदिर में, किसी गुरु के पास, किसी ऐसे धार्मिक स्थान पर, जैसे जो देव स्थान होते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, जो इंसानी तौर पर आपका निवारण नहीं हो पाता। इंसानी तौर पर मतलब कोई भी जो आदमी है उसकी जो जानकारी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपका इलाज कर पाए, चाहे वो गुरु हो या कोई भी हो। तो उस वक्त पे फिर हम सर्वशक्तिमान के पास जाते हैं। वो मंदिर भी हो सकता है या कोई देवस्थान हो सकता है या कोई आध्यात्मिक गुरु जो आजकल बने हुए हैं वो भी हो सकते हैं। तो साथियों, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो समस्या का निवारण करते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। और विश्वास के आधार पर ही हम जब वहाँ से लौटते हैं तो हफ्ते में, 10 दिन में, या जो भी उसका टाइम पीरियड जो होता है, उसकी समस्या का, हमारी जो समस्या का समाधान हो जाता है। साथियों, जब समाधान हो गया, हल निकल गया, मान लो किसी के पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, या किसी के कोई घर में ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, या कोई कामकाज में कोई बाधा है, और वो रूहानी तौर पर जब आप वहाँ पे जाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, उनके आशीर्वाद से वो काम बन जाता है। तो इंसान ये भूल जाता है, आम तौर पर मैंने कहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इंसान ये भूल जाता है कि ये हमें वहाँ जाकर के दोबारा भी उनको बताना चाहिए। नहीं, वो तो होना था, हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टरी इलाज भी हमने करवाया था। अरे भाई, डॉक्टरी इलाज तो आपने करवाया था, तो फिर आप उनके पास में क्यों गए? फिर जो रूहानी इलाज करने के लिए गुरु के पास में, या जो मंदिर में, या किसी और जगह पे, जो धार्मिक स्थान पे, फिर आप क्यों गए? यस, जब आप गुरु के पास जा रहे हैं या किसी और जगह पे आप जा रहे हैं, तो उसके बाद में जब आपका काम बन जाता है, तो काम बनने के बाद में आप कोशिश करें कि ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि हम उनको तो ये बोल देते हैं कि आप हमारे संकट क्षण में दूर कर दोगे, और वो कर भी देते हैं। तो उसके बाद में फिर हम उनके पास में ज़रूर जाएं और उनको बताएं कि आपके आशीर्वाद से, बताना मतलब आमने सामने तो आपकी बात जो होती है, ये तो नहीं है कि भाई वो एकदम से आपकी सुन ही लेंगे सामने, क्योंकि जब वो तो मूर्त रूप में है या वहाँ पे सूक्ष्म रूप में है। तो जब आप उनके पास में जाएंगे और अगर आप ये कहेंगे, अपने मन के उद्गार वहाँ पे प्रकट करेंगे कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरा ये काम बन गया, तो साथियों यकीन करें, उनकी खुशी जो आप पर बरसेगी, जो आशीर्वाद जो आप पर बरसेगा, वो दोबारा से उस तरह की तकलीफ़ नहीं आने देगा। उस तरह का इलाज पहले से ही हो जाएगा, आपके संकटों को मिटा देंगे, अपना आशीर्वाद बनाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि जब आप डॉक्टर के पास जाके दोबारा बता सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर के ज़रूर बता के आएँ। और यदि कुछ आपने बोल दिया कि मैं यहाँ पे 7 बार आऊँगा, 5 बार आऊँगा, या प्रसाद बाँटूँगा, या सेवा मणि करूँगा, वगैरह वगैरह, तो वो ज़रूर करें। अन्यथा फिर कोई भी अगर रुकावट आएगी तो उसकी जिम्मेवार आपको खुद होना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप मेरी बात को सही तरीके से समझ पाए होंगे। अगली क्लिप में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।